संत रविदास जयंती के मौके पर भोपाल के हिंदी भवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संत रविदास भक्ति की तरल धारा थे, जिन्होंने भगवान को अपने भीतर तलाशने का उपदेश दिया। रविदास जी खुद गंगोत्री थे। संत रविदास ने कर्म के साथ देश धर्म ही निभाया है, शक्ति के साथ कर्म को भी अपनाया। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यह समिट मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने के फैसले का भी स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले उठा था। इसके बाद भी डबरा में अवैध कॉलोनी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश के बाद भी अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ डबरा एसडीएम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं डबरा विकासखंड में अवैध कॉलोनी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जामा मस्जिद पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने कार का शीशा तोड़कर सीट से नीचे लगी बैटरी को निकालकर फरार हो गए हैं, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जा चुकी है। वहीं पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर है, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि पिछले काफी समय से शहर में अलग अलग स्थान पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। बता दें कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी पर पूर्व में भी लूट के मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोरबा के प्रगति नगर कोरबा मार्ग पर मध्यरात्रि को एक फ्लाई ऐश कैप्सूल वाहन सड़क के किनारे घर में जा घुसा है। घटना की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम यहां पहुंची। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। दर्रे क्षेत्र के हसदेव नदी पर निर्मित नए पुल के पास मुख्य मार्ग पर यह घटना घटित हुई है। मुरादाबाद जिले के थाना मुगलपुरा में सराफा कारोबारी विशाल रस्तोगी पर फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश सौरभ और शीटर रचित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरा आरोपी पीयूष पाल फरार है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। टिहरी जिले के कुसमी जनपद पंचायत क्षेत्र में इन दिनों भालू का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। खासकर ग्राम जूरी में बुधवार को एक जंगली भालू के घुसने से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया है। ग्रामीणों के अनुसार यह भालू बीते 2 दिनों से गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बदायूं मेरठ हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवती समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायल कार चालक साइकिल सवारों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर ट्रक से टकरा गई कार, जिससे कार सवार एक युवती समेत चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी दहगांव में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। बुलंदशहर में अधिवक्ता पुत्र ने अपने पिता मीर सिंह को 304A 429 506 आईपीसी के तहत झूठे मुकदमे में दोष मुक्त करवा दिया है और उन्हें बाइज्जत बरी कराया है। शैलेंद्र कुमार एडवोकेट की अथक मेहनत के कारण मीर सिंह को एसीजेएम प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश द्वारा झूठे मुकदमे में बरी कर दिया गया और उन्हें दोष मुक्त किया है। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य के बड़ी बकवास पर टेम्पू को बचाने के चक्कर में गंगा स्नान का लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें सवार करीब 3 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से गंज डुंडवारा सीएससी लाया गया और ज्यादा गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर कोतवाली इलाके में रायपुरा मंडी के समीप मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने 2 दबंग साथियों के साथ मिलकर बाइक सवार युवक को गोली मार दी। दबंग व्यक्तियों द्वारा गोलीकांड की घटना में घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर जिले के कानपुर प्रयागराज हाईवे में बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में बस चालक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 21 श्रद्धालुओं से भरी बस दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ जा रही थी। इस दौरान दूधी कगार मोड़ के पास खड़े डंपर से टकरा गई। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
फिरोजाबाद में वन विभाग की टीम पर हमला कर राइफल छीनने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी से सरकारी राइफल, एक मोटरसाइकिल, तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि नसीरपुर क्षेत्र के गांव हरिहरा में जंगलों में अवैध लकड़ी काट रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है और 2 राइफल छीनकर फरार हो गए हैं। जबलपुर की मदन महल थाना पुलिस ने 7 साल से फरार रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाश 2018 से की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। क्राइम ब्रांच के अजय पटेल ने आरोपी से दोस्ती कर उसे झांसे में लिया और भंडारे में आमंत्रित किया। जैसे ही आरोपी भंडारे में पहुंचा, पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजिम कुंभ को लेकर कहा है कि राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में विकसित हो रहा है। नए सिरे से राजीव कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। वहीं उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के दिन रायपुर में हुई 60 लाख की डकैती को लेकर कहा है कि पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से निलंबित किए गए नेताओं की घर वापसी की गई है। कांग्रेस ने 18 लोगों के घर वापसी की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का नाम भी शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व एमआईसी मेंबर अजित कुकरेजा को हरी झंडी दी गई है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह से स्नान शुरू हुआ। अब तक करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई है और घाट पर पूजन पाठ किया। वहीं शाम को सेठानी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती होगी। आगरमालवा जिले में उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा इतना भयावह था कि शव कार में ही फंस गया। जेसीबी मशीन की मदद से कार को बॉडी से तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। अंबिकापुर में कांग्रेस समर्थित आदिवासी महिला प्रत्याशी सरिता पैकरा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मंदिर में जाने से रोका गया है, जिसके बाद महिला प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अयोध्या में आज प्रयागराज महाकुंभ जैसा नजारा दिख रहा है। सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। माघ पूर्णिमा को लेकर सरयू नदी में स्नान सुबह से ही शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 14 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। अयोध्या धाम में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बांदा में महिला और पुरुष की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना गिरवा थाना क्षेत्र के खुरहान रेलवे स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर महिला और पुरुष का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना के बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज सर्दी के बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर आएगा। 2 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे जा सकता है। इंदौर हाईकोर्ट ने शहर के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के 306 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर अब तक हो चुकी 100 से अधिक नियुक्तियों भी शून्य कर दी गई हैं। बता दें कि यह भर्ती विज्ञापन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, जिसे लेकर पुरुष उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नैनीताल जिले के रामनगर में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को ग्राम बेड़ाझाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता और शहर के आम लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपना विरोध जताया। एक 144 साल बाद प्रयागराज संगम में महाकुंभ पड़ने के बाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग प्रयागराज में शाही स्नान करने पहुंच रहे हैं। क्या हाईवे, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस अड्डे, जहां देखो वहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लोग इस महाआयोजन को लेकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उमरिया में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत पाली जनपद पंचायत के मां वीरा सिनी कॉलरी स्टेडियम ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर
34 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माता विरासनी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर कन्या पूजन किया गया। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोवर्धन थाना क्षेत्र के छोली गांव में एक बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगते ही बाइक सवार जमीन पर गिर गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी पहुंचाया है, जहां परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि युवक की अस्पताल लाने से पहले की मौत हो चुकी। हरदोई के संडीला में बिजली विभाग ने घर घर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। एसडीओ दिवाकर यादव ने बताया है कि स्मार्ट मीटर लग जाने से महीनों की 2 से 3 तारीख के बीच उपभोक्ताओं के पास मैसेज से जानकारी पहुंच जाएगी। सही रीडिंग के माध्यम से लोग बिल जमा करवा सकते हैं और बिजली विभाग को बिल निकालने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ में अधिकारियों ने मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि अधिकारियों को गांव कोलवा भनौरा में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम और तहसीलदार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और मिट्टी का परिवहन करते हुए 2 जेसीबी और 3 डंपर को सीज कर दिया। रतलाम के धतूरिया गांव में संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों में कौमी एकता की मिसाल पेश की है। संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर स्थापित करके बैंड बाजों और डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में करीब 15 गाँव के ग्रामीण शामिल हुए। सहारनपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। ताजा मामला रामपुर मनिहारन कोतवाली क्षेत्र के गांव इस्लाम नगर का है, जहां 10 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया है। कृष्ण अपने परिजन के साथ खेत में गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में सामान्य परीक्षा ग्रीष्मी चांद की अध्यक्षता में नगर पंचायत पवनी, बिलाईगढ़, भटगांव, सरसीवा, सरिया और बरमकेला में हुए मतदान कार्य की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशी भी उपस्थित रहे हैं। समीक्षा के दौरान सामान्य परीक्षक ने सभी आंकड़ों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सागर के बंडा में कांग्रेस के 2 गुट नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सामने ही भिड़ गए। दरअसल उमंग सिंघार रेस्ट हाउस में पूर्व विधायक नारायण प्रजापति और पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी से बातचीत कर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर नारायण प्रजापति भड़क उठे और उनके समर्थकों ने भी उग्र हंगामा किया। रामनगर पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को ही नहीं पकड़ रही है, बल्कि बच्चों को भी समझाइश दे रही है कि नशे से दूर रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करो और इंटरनेट पर अजनबियों से दोस्ती मत करो। इसी मिशन के तहत बुधवार को मालधन चौक के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में जाकर बच्चों को जागरूक किया। अलीगढ़ में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बियर फैक्ट्री में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 30,000 रुपए नकदी और कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बांदा दौरे पर रहे। बता दें कि श्यामलाल पाल कभी सत्संग सम्मेलन में शामिल होने के लिए भरखरी गांव आए हैं। उन्होंने सपा कार्यालय में संत रविदास के छायाचित्र और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर सम्मेलन के लिए भरखरी रवाना हुए। भिंड जिले में निजी स्कूल संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के 126 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्कूल प्रबंधन की आईडी बनाने में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की है। कलेक्टर के इस एक्शन के बाद अन्य स्कूल प्रबंधनों में हड़कंप मच गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। ग्वालियर जिले में इन परीक्षाओं के लिए कुल 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 43 सामान्य, 41 संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 10 केंद्र रिजर्व रखे गए हैं। बता दें कि इस साल लगभग 50,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। पहले कॉपी दी जाएगी।
झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से अभद्रता और स्टाफ से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मेहरबान सिंह और हरदास सिंह की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था। इस बीच 50 से 60 लोग डॉक्टर के चैम्बर में घुस गए और लोगों ने स्टाफ कर्मचारी कपिल वर्मा को भी पीटा। लोगों का कहना था कि 10 मिनट में केस किया जाए। लखनऊ में सीतापुर नेशनल हाईवे 24 पर ढाबों और रोड के किनारे ट्रक और छोटे बड़े वाहन आड़े तिरछे खड़े हो जाते हैं। इस कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को एक तरफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे हुए हैं। इस संबंध में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्य नहीं। मथुरा में उत्तरी कमान अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सैन्य अधिकारियों और जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुरेंद्र कुमार ने 38 सेना पदक वीरता के लिए, 5 सेना पदक विशिष्ट और 2 युद्ध सेवा पदक और 10 विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम खराबी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90 से 100 स्थानों पर ईवीएम बंद पाई गई है, जिसके कारण मतदान में अव्यवस्था फैली है और मतदान प्रतिशत में कमी आई है। इसके अलावा एजाज ढेबर के EOW के सामने पेश होने पर बघेल ने कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। सिवनी जिले के केवलारी वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन कटाई मामले में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। केवलारी रेंजर अमित सोनी को निलंबित कर दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले इसी मामले में 2 ड्यूटी रेंजर और 3 वन रक्षकों को भी निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में अब तक 6 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। शहडोल जिले की धनपुरी नगरपालिका के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोग नाली में लगे टूटे नल से पानी भरने को विवश हैं। यही पानी निस्तार और पीने के काम आ रहा है, जिसका सीधा असर अब स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। महोबा के काजीपुरा मोहल्ले में एक विवाहिता के साथ की मारपीट का मामला सामने आया है, जहां ससुरालजनों ने बहू के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और फिर जहर खिला दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि ससुरालजन पहले भी मारपीट कर चुके हैं और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए शहर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भोपाल की सड़क, फुटपाथ और अन्य सार्वजनिक स्थलों को सुंदर बनाने का काम दिन रात चल रहा है। देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों और VIP के लिए झीलों की नगरी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विकासनगर में कल से स्थित भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय पर दैनिक वन कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वन कर्मी कई सालों से बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कलसी में पिछले कई सालों से वह लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक विभाग ने वेतन का भुगतान नहीं किया और न ही कोई सुनवाई हो रही है। पिछले दिनों नरसिंहपुर जिले के लिंगा ग्राम में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने सुभाष पार्क चौराहे पर आक्रोश व्यक्त किया है और प्रशासन से फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बड़ा मिलाना में घुवारा की एक महिला को बस में सफर करना महंगा पड़ गया है। बस में महिला के जेवर चोरी हो गए हैं। पीड़िता राधा रैकवार ने घुवारा पुलिस उप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया है कि वह दिल्ली में मजदूरी करती है। मायके में एक जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आ रही थी। इस दौरान टीकमगढ़ से घुवारा के बीच में बस में सफर करते समय उसके बैग से जेवर चोरी हो गए।